नमस्कार। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो एक केस हिस्ट्री को लेकर है। हम अपना ऐसे डायरी पढ़ रहे थे तो इसमें एक केस हिस्ट्री में जब बीमारी ठीक हुआ था तो हमने उसको नोट कर दिया था कि वो बीमारी कौन सी दवा से कैसे ठीक हुआ, उसका सिम्टम क्या किया था। वो डिलीवरी का केस है और हमारी ये खास हमारा ये तो हमें नहीं लिख पाए हैं कि किस बच्चे में है ये, लेकिन ये हमारे खुद ये मेरे धर्मपत्नी को ये प्रॉब्लम था। उस समय हम इसमें हमें अचानक इस पर नज़र पड़ा डायरी पर, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे हम थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करें। ये पल्सेटिला दवा से कैसे ठीक हुआ और इसमें क्या क्या दिक्कत था मरीज को। तो डिलीवरी के 9वें महीने के अंतिम समय में दायां पैर नहीं उठना, यानी उनको डिलीवरी के 9वें माह में उनको पैर में दिक्कत था और पैर बिल्कुल उठ नहीं पाता था। कमर और जांघ, ये कमर और जांघ जो होता है उसके पीछे साइड से उनको दिक्कत था, यानी आपको हिप से लेकर यानी कि पीछे कूल्हे तक वो दर्द जाता था। और उनका ये सिम्टम समझिए, ये सारा चीज़ हो रहा था ड्यू टू ए प्रेगनेंसी की वजह से इनका दिक्कत था। आप विशेषकर 9 मंथ में जब चला जाता है तो खासा प्रॉब्लम होता है। तो हमने वहाँ पर ये इसका दिक्कत था, तीव्र दर्द, गति से दर्द, वो तीव्र दर्द था और वो अगर गति करती थी, चलती थी तो उस समय में इनको काफ़ी दर्द होता था। इसके हमने अर्निका और रूटा, हम उस समय अब जिस सिम्टम के आधार पर हमने बनाया और हमने अर्निका और रूटा वहाँ पर हमने दवा दिया, लेकिन वो बिल्कुल काम नहीं किया था। पल्सेटिला 30 2-4 खुराक से ही वो बिल्कुल आराम पड़ गया था। तो हमने इसको यहाँ पर नोट कर दिए थे, आप देख सकते हैं। उस समय का मेरा ये नोट किया हुआ है, तो हम समझे कि क्यों ना इसका अभी शेयर किया जाए ताकि महिला लोगों को फ़ायदा मिल सके। अब कोई भी ज़मीन, कोई भी काम करेंगे, कोई भी बच्चे का एडमिशन होगा तब माता का नाम लिखना ज़रूरी हो गया है। जैसे कि आपको CHD या जन स्वास्थ्य या सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी NIOS से किसी में भी आपको एडमिशन करानी है तो माता जी का भी नाम आपको लिखना ज़रूरी हो गया है, जैसा कि हम लोगों का निर्देश आया है और NIOS ने जानकारी दिया है। तो आप देखेंगे तो आपको पल्सेटिला जो है दवा, डिलीवरी के समय में ऐसे बच्चे जो टेढ़े हो जाते हैं या गर्भावस्था में किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो पल्सेटिला बहुत ज़्यादा कारगर है। लेकिन बहुत सारे हमारे डॉक्टर डर के मारे इन्हें इस दवा को नहीं चलाते हैं कि दादा ये कहीं एबॉर्शन न करा दे। एबॉर्शन की भी बहुत अच्छी दवा है पल्सेटिला, उसके बारे में हम एक दिन चर्चा करेंगे। एबॉर्शन भी उससे हो जाता है, लेकिन कितने पावर की दवा, कौन सी पोटेंसी, कितने मात्रा, कितने दिन तक खानी पड़ती है तब एबॉर्शन होगी। आपको पल्सेटिला 30 जो आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल सेफ़ है, आपको इसका कोई हानि नहीं है। यदि आपको 1 8 2 4 खुराक देनी है दवा गर्भावस्था में तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे तो कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, यदि इसी 30 पोटेंसी को यदि दिन भर में 5 7 10 बार देते हैं, किसी में रिपीट करनी पड़े बीमारी को 2 दिन 4 दिन करनी पड़े, तो उसमें इसका तो हम अनुभव नहीं है कि वो हानि करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इसमें हमको आप मान कर चलिए कि हानि कर सकता है। लेकिन गर्भावस्था में यदि किसी भी तरह का गर्भावस्था की वजह से, पेट में बच्चा रहने की वजह से यदि माँ को किसी भी तरह का कष्ट है तो पल्सेटिला पर आपको अवश्य विचार करनी चाहिए। हम बहुत सारे कठिनाइयों को दूर किए हैं। जब बच्चा पेट में रहता है और माँ को तकलीफ़ होती है, तरह तरह का कंप्लेन
होता है तो उसमें पल्सेटिला 30 कभी निराश नहीं किया। अबॉर्शन वाली कोई बात नहीं है। हम भी डरते थे और डरते डरते हमने दिया और कम डोज करके दिया। हम 1 से 2 खुराक रोज़ दिए, 4 खुराक यानी 2 दिन में बीमारी स्वतः समाप्त हो गया। अगर पल्सेटिला 2-4 खुराक में यदि ठीक नहीं कर पाता है तो एबॉर्शन ये आपको एबॉर्शन होने के डर से आपको नहीं दे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन 2-4 खुराक में आपको प्रेगनेंसी की ही क्यों ना हो, गर्भावस्था ही क्यों ना, नहीं डरनी चाहिए। हमको भी लग रहा था कहीं ये गर्भपात न करा दे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गर्भावस्था में भी हम देखते हैं कि पल्सेटिला बहुत बीमारियों को दूर कर देता है, खास करके दर्द कमर में हो, पैरों में हो, कहीं भी हो, बच्चा टेढ़े होने की वजह से हो तो पल्सेटिला बहुत ही कारगर है। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे। और इसी के साथ मैं आपके लोकप्रिय चैनल यूट्यूब चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूं। और एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, हमारा मजदूरी मिलता है, हमें काम करने में मन लगता है, समाज के लिए, देश के लिए। आप तो देख रहे हैं कि विदेश में आपको कोई दवा होम्योपैथी कहीं नहीं मिल रहा है। भारतीय मूल के जो मलेशिया में रह रहे हैं उन्हें कोई कुष्ठ रोग या अन्य कोई बीमारी हो जा रहा है तो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवा खोजने से नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने उसमें कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुलसिता हमारा। ये हमारा पूरा दुनिया में हमारा भारत इसलिए अच्छा है कि सारा विकल्प आपके यहाँ है, सारा विकल्प यहाँ पर मौजूद है। अब मैं आपके यूट्यूब चैनल से आप विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।